everyone, welcome to my channel. Today will we talk about suture and frontals. तो आज हम बात करेंगे suture के बारे में। अब देखते हैं कि suture होता क्या है। suture हमारा जो बोन का जो चैप्टर होता है उसमें से लिया गया एक पार्ट है। तो suture हमारा स्कल के अंदर पाया जाता है। ये हमारी जो स्कल के अंदर पाए जाने वाले जो ज्वाइंट होते हैं, ऐसे ज्वाइंट जो कभी नहीं हिलते हैं, ठीक है, तो उनको हम suture बोलते हैं। तो ये हमारी suture की डेफिनेशन रहेगी कि हमारी स्कल के अंदर पाए जाने वाले कुछ ऐसे ज्वाइंट होते हैं जो एक दूसरे से कभी हिलते नहीं है, मूव नहीं करते हैं। अगर हिलती है तो हमारी पूरी गर्दन ही हिलेगी, पूरा स्कल हिलेगा, बट ये जो ज्वाइंट होते हैं ये कभी नहीं हिलते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, suture। तो हमारा जो स्कल होता है उसके अंदर बेसिकली 4 suture पाए जाते हैं। तो 4 suture के अंदर हमारा सबसे पहला जो suture है वो हमारा लैम्बडॉइड suture है। तो ये लैम्बडॉइड suture का जो एरिया होता है हमारा ये होता है, ठीक है। और जो दूसरा हमारा जो suture होता है वो पाया जाता है हमारा सैजिटल, ठीक है। और जो तीसरा हमारा suture होता है वो हमारा कोरोनल suture है, जो यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। और जो हमारा फोर्थ होता है वो हमारा मेटोपिक suture होता है, जिसको सबक्यूटेनियस भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये पाए जाते हैं हमारे 4 suture। तो 4 suture में जैसे कि हम जानते हैं कि इनमें बोन कौन कौन सी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो कौन से suture में कौन कौन सी बोन की इन्वॉल्वमेंट होती है वो हम देखते हैं। कि ये जो हमारा लैम्बडॉइड suture है, तो यहाँ हमने लिखा है कि लैम्बडॉइड जो suture होता है उसके अंदर प्राइटल्स और ऑक्सिपिटल, तो ये हमारी प्राइटल और ये हमारी ऑक्सिपिटल, ये दोनों बोन जो है प्लस होकर के हमारा क्या बनाती है, लैम्बडॉइड suture बनाती है, ठीक है। तो सेकेंडरी हमारा क्या आ जाता है, सेकेंडरी हमारा इसमें देखते हैं हम सैजिटल suture, ठीक है। तो सैजिटल suture का हमारा ये एरिया होता है, और सैजिटल suture जो होता है उसमें 2 प्राइटल्स बोन ही पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसमें हमारी जो प्राइटल्स बोन है उन्हीं का एरिया होता है, दोनों तरफ की जो हमारी प्राइटल्स बोन होती हैं ये और इस तरफ से, तो उसी ने मिल करके हमारा क्या बनाया है, सैजिटल suture बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम कोरोनल suture। तो कोरोनल जो suture होता है वो हमारी कौन कौन सी बोन से मिलकर बना है, कोरोनल suture हमारी प्राइटल और फ्रंटल, यानी कि ये वाली प्राइटल है और ये वाली हमारी फ्रंटल है। तो ये वाला जो एरिया है ये हमारा किसने क्या बना दिया है, हमारा कोरोनल suture हमारा रेडी हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें हमारा जो बताया गया वो हमारा मेक्टोपिक है, जिसको हम स्क्वेमोसिस भी बोलते हैं। तो इसमें हमारा मेटोपिक जो suture होता है उसमें क्या क्या कौन सी बोन की इन्वॉल्वमेंट होती है, उसमें होती है हमारी प्राइटल्स और टेम्पोरल बोन। तो प्राइटल्स ये वाली होगी है और टेम्पोरल हमारी कान वाली नीचे वाली हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों जो बोन होती है वो मिलकर हमारा स्क्वेमोसिस बनाते हैं, यानी कि suture। तो हमें पता चला है इसके अंदर की जो suture होता है वो हमारा 4 टाइप का suture होता है। और 4 टाइप का suture जैसे लैम्बडॉइड suture होता है, प्राइटल और ऑक्सिपिटल की इन्वॉल्वमेंट होती है, स्क्वेमोसिस में प्राइटल और टेम्पोरल की होती है, कोरोनल suture के अंदर प्राइटल्स और टेम्पोरल की होती है, और सैजिटल के अंदर हमारी दोनों की दोनों प्राइटल्स बोन जो होती है उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये तो है हमारा suture, हमने जान लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं फनेंटल्स पे, ठीक है। तो फनेंटल्स जो होते हैं, फनेंटल्स सबसे पहले हम जानते हैं फनेंटल्स की डेफिनेशन क्या होती है। फनेंटल्स की डेफिनेशन होती है, फनेंटल्स हमारा जो स्कल होता है उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स हमारा बोन का ऐसा होता है जो एक दूसरे से मिला हुआ नहीं होता है, उनके बीच में पाया जाता है स्पेस, और जो स्पेस पाया जाता है वो जो कंडीशन होती है वो जो बेबी पैदा होता है तब की कंडीशन होती है हमारे स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। तो हमारे स्कल के अंदर जब बेबी जब पैदा होता है तो उसकी कुछ बोन जो होती है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती है, और जो उनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको हम फनेंटल्स बोलते हैं, ठीक है। तो फनेंटल्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा इंटीरियर और एक होता है हमारा पोस्टीरियर, यानी कि एक आगे वाला पार्ट होगा और एक पीछे वाला पार्ट होगा। तो ये है हमारा इंटीरियर फनेंटल्स, तो ये हमारा यहाँ का है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर हमारा पाया जाता है स्पेस, क्योंकि बोन जो है वो अच्छे तरीके से जुड़ी हुई नहीं होती है, ठीक है। और ये हमारा होता है पोस्टीरियर, तो ये हमारा इंटीरियर फनेंटल्स है और ये हमारा पोस्टीरियर फनेंटल्स है। तो जो हमारा इंटीरियर फनेंटल्स होता है इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती है 2 प्राइटल्स बोन की होती है, ठीक है। तो 2 प्राइटल्स जो हमारे हिस्से होते हैं वो आकर के जुड़ते हैं, तो वो उस फनेंटल्स को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हमारा होता है, जो हमारा पोस्टीरियर फनेंटल्स होता है, यानी कि पीछे वाला जो फनेंटल्स होता है, ये हमारा ऑक्सिपिटल्स यानी कि पीछे वाली बोन, और ये हमारी प्राइटल्स बोन है, और ये हमारे क्या है, ऑक्सिपिटल है, ठीक है। तो ये जो हमारा पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है ये हमारी इसमें 2 बोन इन्वॉल्वमेंट होती है, तो ये हमारा इंटीरियर फनेंटल्स और ये हमारा पोस्टीरियर फनेंटल्स। तो जो हमारा इंटीरियर जो फनेंटल्स होता है ये कैसा होता है, इसमें जो हमारी जो क्लोजिंग होती है बोन की उसमें कुछ टाइमिंग लगता है, बच्चा जब पैदा होता है तो ये जो पोस्टीरियर वाला होता है ये कुछ समय के बाद अपने आप ही क्लोज हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा इंटीरियर वाला होता है इसकी क्लोजिंग में कम से कम भी 18 महीने लग जाते हैं जन्म के बाद बेबी को, कि ये जो बोन होती है आपस में ज्वाइंट में आए, ठीक है। उससे पहले ये ज्वाइंट में नहीं होती है, तो ये जो वाला हिस्सा होता है बेबी का वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट पाया जाता है एरिया, तो यहाँ पर हाथ भी नहीं लगाने दिया जाता, उसको प्रोटेक्शन में रखा जाता है ताकि ब्रेन और ब्रेन के अंदर जो सर्कुलेशन है या ब्रेन का जो ऑर्गन्स होता है उसको किसी प्रकार की इंजरीज ना हो, तो उसको प्रोटेक्शन में रखा जाता है। तो 18 महीने में ये जो ज्वाइंट होता है हमारा ये कंप्लीट हो जाता है, और ये जन्म के कुछ ही टाइम के बाद हमारा जो पोस्टीरियर वाला होता है ये क्लोज हो जाता है। तो ये होते हैं हमारे फनेंटल्स। तो ये जो एरिया होता है जो फनेंटल्स होता है इसको
हम अपनी आंग लैंग्वेज जो होती है बड़े बुजुर्गों से जो सुनते हैं तो बोलते हैं कि बच्चे का जो का एरिया होता है, या कई तो ऐसे होते हैं कि यहाँ पर जो ज्यादा गंद और मैल जम जाता है उसको भी नहीं धोते हैं। वो इसीलिए वो करते हैं कि भाई उस पर ज्यादा असर ना आए, ऐसा ना हो कि भाई अंदर जो ब्लड वेसल्स है उनमें इंजरीज हो जाए या ब्रेन में कुछ चोट लग जाए। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, साफ सफाई पूरी रखनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि भाई आप उसको सफाई करें तो भी उसमें कुछ ऐसी इंजरीज होगी, ऐसा नहीं होता। वो तो सिर्फ उसको दबाना नहीं है, बाकी आप क्लीनिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। क्लीनिंग हाइजीनिक चीजें रखना बहुत ज्यादा जरूरी होती है बच्चे के लिए। तो उसको क्लीन किया जा सकता है, लेकिन उसको दबाना नहीं होता, उसको इंजरीज नहीं किया जाता है बस। ठीक है, तो ये हमारे फंडामेंटल्स है, इंटीरियर और हमारा पोस्टीरियर। तो इसमें हमने फ्यूचर का पता कर लिया, फ्यूचर की डेफिनेशन पता चल गया, 4 टाइप हमारे फ्यूचर पता लगे, और कौन से फ्यूचर के अंदर हमारी कौन कौन सी बोन की इन्वॉल्वमेंट होती है। और ये हमारा फंडामेंटल्स है। फंडामेंटल्स होते हैं हमारे 2 टाइप्स के, और 2 टाइप्स के जो फंडामेंटल्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। और ये क्लोजिंग होती है हमारी 18 मंथ लगभग, और ये क्लोजिंग होती है हमारी कुछ ही टाइम के बाद हो जाती है हमारी बोन की। ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल्स होता है ये काफी मेन माना जाता है। इसके ये आप देखोगे अगर छोटे बेबी को तो उसमें देखने को मिलेगा, ये अलग से ही पता चलेगा कि ये हमारा जो इंटीरियर फंडामेंटल्स है और उसकी क्लोजिंग अभी नहीं हुई है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ये फ्यूचर और फंडामेंटल्स का जो हमारा टॉपिक था ये क्लियर हो गया है। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।